औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी। मैं हूं जी नसीर इलियास और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, सेहत व जिस्मानी तालीम, क्लास 12 की यानी कि 12वीं क्लास की है हमारे पास। और आज की इस वीडियो में हमारे पास हैं जी इसके अहम तरीन तफसीली सवालात, मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये जितने मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इनमें से इंशाल्लाह आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ पेपर आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बनाए हैं मैंने आपके लिए। पहले मैं आपको बता ना दूँ कि पेपर में कितने नंबर के आपको आएंगे और कितने करने हैं आपने। ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 4 लॉन्ग क्वेश्चन एक है और 5वां नीचे है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन नीचे ऐसे आते हैं, एक लड़कों ने करना होता है और एक लड़कियों के लिए होता है, ठीक है। तो लड़के पहले लगातार 5 करेंगे और लड़कियां नावा छोड़ के नीचे वाला नावा बैडमिंटन वाला। इनके आप सिंपल ये देखें, टेबल टेनिस और बैडमिंटन वाला जो लॉन्ग है ना वो जो लड़कियों के लिए है, और हॉकी वाला और दूसरा आपको मैं बताता हूँ, हॉकी वाला और बास्केटबॉल वाला। हॉकी वाला और बास्केटबॉल वाला जो ये लड़कों के लिए होता है। तो ये 2 लॉन्ग बनते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, ये तो आते आते पेपर में आते ही आते हैं। तो उसके अलावा ये ऊपर 1 2 3 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से 2 करने हैं और एक इनमें से आप कर लीजिएगा, आपका अच्छा से इनका अटेम्प्ट हो जाएगा। वैसे ओवरऑल आपके पास 5 होते हैं, कोई से भी 3 करने हैं, लाजमी नहीं कि नीचे वाले में से एक लाजमी करना है। अगर आपको पहले ये जो है 4 उनमें से 3 आते हैं तो वो 3 कर लें, आप नीचे वाले छोड़ दें। तो हर पेपर आप देखेंगे इसी तरह ही आ रहा है, ये 4 और एक लड़की के लिए एक लड़कों के लिए। इस तरह ये भी इसी तरह ही है, 4 सवाल आ रहे हैं और तलबा और तालबात के लिए एक एक अलग आ रहा है। तो 8 नंबर का होगा एक लॉन्ग क्वेश्चन, 3 करने हैं, 24 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, पास पेपर ढूंढने के बाद, सारा कुछ करने के बाद ये आपके लिए निकाले गए हैं। और ये 100% गारंटी समझ लें कि इनमें से आपको आएगा ही आएगा। तो बस आपने ये क्या करना है, इनको याद कर लेना है। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आ रहा है, वो है जी खेल की तारीफ और वजाहत करें कि खेल सेहतमंद माशरे के लिए क्यों ज़रूरी है। फ़वायद क्या लेना इसके खेल के। मिस एप्पलटन के मुताबिक खेलों में शिरकत से कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं, या फिर खेल बच्चे की ज़हनी, जिस्मानी और अखलाकी नौशनुमा में क्या किरदार अदा करते हैं। तफसील से लिखिए। स्पोर्ट्स से क्या मुराद है, मौजूदा दौर में कॉलेज में खेलों की अहमियत। अहमियत और फ़ायदे एक ही बात है। खेलों की अफादियत पर तफसीली नोट लिखें। खेल की तारीफ और मौजूदा दौर में खेलों की अहमियत पर नोट। हम खेलों से कैसे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, तफसील में बयान करें। स्कूल और कॉलेजों में खेलों की अहमियत बयान करें। आप देख सकते हैं कि वो स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, लेकिन आंसर इसका एक ही बनेगा हमारे पास। तो अपनी बुक देख लीजिएगा, खेलों के फ़ायदे या अहमियत याद कर लीजिएगा। तो अहमियत और फ़ायदे, ठीक है। और वो फिर जो सवाल आपको आएगा उसके मुताबिक आप इसको लिख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहा है, ये कह रहा हूँ कि एक पेपर में ये वाला अहमियत और फ़ायदे वाला सवाल ज़रूर होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया खिलाड़ी के बारे में। खिलाड़ी में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, बस ये हमारे पास मेन इसका टॉपिक है। सवाल नंबर 2 में देखें, खिलाड़ी की किन खूबियों की वजह से अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है। तफसील लिखें। अच्छे खिलाड़ी के साफ तहरीर कीजिए। एक अच्छा खिलाड़ी किन खसूसियात का मालिक होता है, तस्वीर से लिखें। स्पोर्ट्समैनशिप की तारीफ कीजिए और अच्छे खिलाड़ी को साफ तहरीर करें। खेलें खिलाड़ी में कौन सी खूबियाँ पैदा करती हैं जिससे माशरे में बेहतरी आए। आज के दौर में अच्छे खिलाड़ी की क्या खसूसियात होनी चाहिए। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, नेज़े का सेक्टर बनाएं और कवानीन तफसील के साथ तहरीर करें। या फिर नेज़ा फेंकने के कवानीन मज़बूत पर तफसील से लिखें। नेज़ा फेंकने के कवानीन ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसको भी याद करना आपने। ये जितने भी सवाल है ना, गैर ज़रूरी मैंने काट दिए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो लिखे हैं आपके लिए। तो गैस में से गैस ना आप लगाया करें। मतवाज़न ग़िज़ा की खसूसियत तफसील से बयान करें। उसके बाद फिर एक सवाल हमारे पास, मतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है, इसकी खसूसियात। उसके बाद फिर एक सवाल हमारे पास, मतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है, नीज़िस के औसाफ। तो औसाफ किसको कहते हैं, खसूसियात को कहते हैं। मतवाज़न ग़िज़ा क्या है और ग़िज़ा का तयन करते हुए किन बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। मतवाज़न ग़िज़ा में हयातीन पर मुफस्सिल नोट लिखें। उसके बाद सवाल नंबर 5 हमारे पास है, मसनूई तन
तनफस है। एक मिनट। मसनूई तनफस से क्या मुराद है? शिफर और स्लोवेस्टर का तरीका तफसील से बयान करें। यानी कि ये सांस देने के तरीके हैं। तो जो भी आपसे पूछे थे टोटल 3 तरीके हैं। तो मसनूई तनफुस से क्या मुराद है? मसनूई तनफुस के मुख्तलिफ तरीके बयान करें। अब इसने तरीके पूछनी है तो वो तीनों आपको करने पड़ेंगे। तो दो भी पूछ लेगा तो वो भी इसके अंदर ही आ जाएगा। मसनूई तरीकों से सांस बहाल करने के कोई से 2 तरीके। अब इसने 2 तरीके कोई भी पूछ लिए हैं। सवाल नंबर 6 पे आ रहे हैं। तो निज़ामी निज़ाम के मुदारिज तफसील से बयान करें। यानी कि हमारी जो खुराक हजम होती है वो किस तरीक़ाकार के तहत होती है। निज़ामी निज़ाम की तारीफ कीजिए। निज़ामी निज़ाम में हिस्सा लेने वाले अज़ा पर तफसील से नोट लिखें। अब ये भी मुदारिज ही हैं। इंसान में खुराक के हजम होने के मुदारिज लिखें। सवाल नंबर आगे जी हमारे पास आ गया जी 7वां सवाल है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बुनियादी असूल वाज़ा कीजिए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद से क्या मुराद है? इब्तदाई तिब्बी इमदाद के असूल तहरीर कीजिए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बुनियादी असूल और खसूसियत मुफस्सल तहरीर कीजिए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तारीफ कीजिए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाले के औसाफ तहरीर कीजिए। यहाँ फिर इब्तदाई इमदाद की तारीफ कीजिए। आशक के सबब फैलने की वजूहत बचाओ। ये बस एक सवाल इसमें थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सारा एक ही है। तो ये आप भी एक दफ़ा इसको नज़र मार लीजिएगा। बाकी तिब्बी इमदाद करनी है और उसके असूल हैं। बस हर सवाल में असूल खसूसियात असूल वगैरह पूछे हुए हैं। तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद 7वें के बाद 8वें सवाल पे आ जाएं। 8वें सवाल में हमारे पास ये भी बड़ा अहम सवाल है। ये 3-4 दफ़ा आया हुआ है। 400 मीटर दौड़ के कवानीन, यानी कि 400 मीटर जो दौड़ होती है उसके कौन कौन से कवानीन है। सवाल नंबर 9 हमारे पास आ गया जी। उज़लात से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? तफसील से लिखें। निज़ाम उज़लात से क्या मुराद है? उज़लात की इकसाम तहरीर कीजिए। निज़ाम उज़लात पर मुफस्सल नोट तहरीर कीजिए। निज़ाम उज़लात पर नोट लिखें। ये जी हमारे पास उज़लात वाला आ गया। सवाल नंबर 10 आ गया जी। ऊंची छलांग मुकाबले के ज़ाब्ते लिखें। यानी कि ऊंची जो छलांग है ना उसके मुकाबले के क्या ज़ाब्ते हैं। ऊंची छलांग यानी कि हाई जंप में अव्वल पोजीशन के बराबर को हल करने के तमाम असूलों की वजाहत कीजिए। ये भी वही ज़ाब्ते ही हैं इसके। नींद ऊंची छलांग हाई जंप के 4 फाउल्स। फाउल्स मतलब कि किस तरीके से जो है ना छलांग मारनी नहीं जाएगी वो बतानी है आपने। ऊंची छलांग के कवायद व ज़ाब्त तफसील से तहरीर कीजिए। ऊंची छलांग के कवानीन मुफस्सल बयान कीजिए। ये हमारे पास आपका लॉन्ग क्वेश्चन 10 आ गया। उसके बाद आ जाए जी आप सवाल नंबर 9 पे। जलने से पैदा शुदा जख्मों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद तहरीर करें। यहाँ फिर जलने से पैदा शुदा जख्मों की इकसाम और इनके दर्जात बंदी तहरीर कीजिए। ये जलने वाला जो है ना एक हमारे पास आ गया लॉन्ग क्वेश्चन 9। उसके बाद नंबर 10 है जी। यानी एड्स से क्या मुराद है? इसके फैलने की वजूहत और हिफाजती तदबीर तफसील से तहरीर करें। एड्स फैलने के असबाब और रोकथाम तफसीलन तहरीर कीजिए। एड्स पर तफसीली नोट तहरीर करें। उसके बाद 11वां सवाल 11वां नहीं 10वां, ये 11वां नंबरिंग मिस थी। ये हमारे पास 12वां हो गया और ये 13वां हो गया। ठीक है। एड्स वाला आपने लाजमी करना है। एड्स से क्या मुराद है? इसके फैलने की वजूहत। ठीक है ये सारा। उसके बाद 13वां है जी मशरूबात से क्या मुराद है? नीज मशरूबात की इकसाम तहरीर कीजिए। या फिर मशरूबात से क्या मुराद है? इसकी इकसाम तफसीलन बयान करें। एक ही बात है। तो ये मशरूबात वाला ये 13 लॉन्ग क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद ये एक एक लॉन्ग आपने और नीचे से कर लेना है। सिर्फ तलबा के लिए, मतलब कि लड़कों के लिए। ये लड़कों के लिए कौन कौन से हैं? हॉकी वाला। हॉकी का ज्यादातर वो हॉकी पूछ रहा है, यानी कि वो हॉकी कोड जो है ना उसकी पैमाइश और उसका हाका। ये ज्यादातर सवाल पेपर में यही हाल है। देखना हॉकी कोड बनाएं और पैमाइश तहरीर करें। हॉकी के मैदान का हाका पैमाइश और खिलाड़ियों की पोजीशन बनाइए। या फिर हॉकी ग्राउंड का हाका पैमाइश बनाए और पेनल्टी का अंडा लगाने का तरीका रखिए लिखिए।
तरीका कार लिखिए। यहाँ फिर दूसरा नीचे पूछ रहा जी हॉकी के हवाले से दर्ज झैल पर तफसीलन नोट लिखें। अंपायर के फ्राइज और सेंटर पास ये दो ही ज़्यादा पूछ रहा है वो। उसके बाद बास्केटबॉल आ गई है। बास्केटबॉल के हवाले से मंदरजा झैल पर तफसीली नोट लिखें। पहला नंबर खेल का दौरानिया, खेल के इख्तिताम पर स्कोर में बराबरी और इजाफी वक्त। ये इंतकाम लिखा हुआ है, इंतकाम नहीं है, इख्तिताम है। उसके बाद ही बास्केटबॉल के हवाले से दर्ज झैल पर नोट लिखें। ये खेल का दौरानिया जंप बॉल, खेल का दौरानिया ऊपर हो गया हमारे पास, जंप बॉल आउट कर लेना आपने। बास्केटबॉल कोर्ट का हक्का बनाए और इसकी मुकम्मल पैमाइश, इसका भी हक्का करना है और पैमाइश करनी है। और बास्केटबॉल का हक्का बनाए 3 पॉइंट एरिया या सेंट्रल सर्कल और गोल एरिया की तमाम पैमाइशें लिखनी है। पैमाइशें लिखनी है तो ये सारा कुछ इसके अंदर ही आ जाएगा। बास्केटबॉल ऑफिशियल के तैयारात व फ्राइज। अब ये बास्केटबॉल और हॉकी के लिए तैयार कर लेना अपने लॉन्ग क्वेश्चन। और लड़कियों के लिए जो है इनका बैडमिंटन है और टेबल टेनिस है, इसमें से ज़्यादा आते हैं। तो बैडमिंटन डबल कोर्ट का हक्का बनाना है और पैमाइश के लिए बैडमिंटन कोर्ट का हक्का, पैमाइश और सर्विस करने के कवानीन। उसके बाद बैडमिंटन के हवाले से दर्ज झैल तफसील नोट तहरीर कीजिए। खेल की बेज़ाब्तगियाँ, सर्विस के कवानीन और बैडमिंटन खेल की बेज़ाब्तगियाँ, ये भी उसके अंदर ही आपका हो जाएगा। ये नीचे वाला बैडमिंटन के हवाले दर्ज झैल पर नोट लिखें। स्कोरिंग का निज़ाम और सर्विस के कवानीन। सर्विस वाला तो आपका हो गया, स्कोरिंग का निज़ाम एक दफ़ा नजर लगा लीजिएगा। बैडमिंटन ऑफिशियलों की तफसील से वजाहत कीजिए। बैडमिंटन में ऑफिशियलों के फ़राइज़ तफसील से तस्दीक करें। टेबल टेनिस, अब ये टेबल टेनिस के ऑफिशियल आ गए हमारे पास, ठीक है। टेबल टेनिस के ऑफिशियल वो नीचे हम कर लेते हैं लगा। बैडमिंटन वाला हो गया। उसके बाद आते हैं जी आप टेबल टेनिस पे। टेबल टेनिस खेल के हवाले से दर्ज झैल पर तफसीली नोट दीजिएगा। सर्विस के कवानीन और लेट, काफ़ी दफ़ा ये आ चुका है। टेबल टेनिस खेल की इस्लाह की तशरीह करें। रैली पॉइंट, रैली है, पॉइंट है, फ्री हैंड है, लेट है, 4 करने हैं। लेट तो इसमें भी हो गया आपका ऑलरेडी। टेबल टेनिस में दर्ज झैल पर नोट लिखें। लेट और खेल का फाउल, लेट तकरीबन हर एक में आ रहा है। उसके बाद टेबल टेनिस के खेल में स्कोरिंग का निज़ाम, स्कोरिंग का निज़ाम ये भी ऊपर हो गया आपका, पढ़ा था अभी ऊपर हमने, बल्कि वो टेबल टेनिस वो बैडमिंटन का था। अगर टेबल टेनिस खेल के ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स कौन कौन से होते हैं इसके, ठीक है। ये सारे आपने तैयार करने हैं अपने हिसाब से, आप देख लीजिएगा आप कौन कौन से आपने तैयार करने हैं। अगर ऊपर वाले सारे कर लेंगे उसमें से भी आपके 3 तो पक्के आपको आ जाएंगे। तो नीचे वाले का छोड़ने हैं तो छोड़ दें। अगर आपको वो फरमाइशें वगैरह सही करनी आती हैं, बनाना आता है कोड वगैरह, तो फिर आप ये कर लीजिएगा। तो बाकी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, जो आपको इजी लगेगा वो कर लेना। अब आपको मैंने डिटेल सारा बता दिया है। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और अपनी दुआ में रखिएगा। फिर अल्लाह हाफिज़।